नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता विमल और मेरी बगिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बना रही हूं पीस लिली का पार्ट 3 वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पीस लिली का प्लांट ओवर वाटरिंग या फिर ओवर फर्टिलाइजिंग की वजह से ख़राब हो रहा है तो हम इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि पीस लिली को हम किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जब आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो फिर आप उसको किस तरह से पॉटिंग कर सकते हैं अपने घर में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ओवर वाटरिंग की। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक तो सिंपल सा एक तरीका है कि अगर आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो गई है तो फिर आप उसमें पानी डालना बंद कर दें और उसको किसी ऐसे वेल वेंटिलेटेड जगह पे रखें जहाँ पर पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाए। लेकिन फिर भी अगर वाटर लॉगिंग हो गई है और आपके जो प्लांट है वो मरने लगे हैं तो फिर हम इसको किस तरह से बचा सकते हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ पे डेमो करके दिखाती हूँ। मान लेते हैं कि इस प्लांट में वाटर लॉगिंग हो गई है ओवर वाटरिंग की वजह से। तो सबसे पहले हम मिट्टी निकालेंगे और इस तरह से साइड से सारी मिट्टी निकाल देंगे। ये देखिए, साइड से छोटी पतली वाली खुरपी लेके, पतली वाली मैंने इसलिए ली है ताकि इसके जो रूट्स हैं ये डिस्टर्ब ना हो, और हल्के हल्के से है, बहुत आराम से मिट्टी को खोदते हुए हम लूज़ करेंगे और फिर मिट्टी निकालेंगे। जितना ज़्यादा हो सके हम मिट्टी निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखिए मैंने इस वाले पोर्शन को डिस्टर्ब नहीं किया है जो जहाँ पे इसका रूट सिस्टम है। जब आप मिट्टी निकालेंगे तो हाथ से जो है प्लांट को इस तरह से समेट लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारी मिट्टी निकाल दी है, जहाँ तक हो सकता था इजीली निकल सकता था मिट्टी निकाल दी है। और मैंने आपको डेमो देने के लिए यहाँ पे थोड़ा पानी डाल दिया है जिससे आपको पता लगे कि वाटर लॉगिंग कैसे होती है। अगर सॉइल में इस तरह से वाटर लॉगिंग होएगी तो फिर रूट्स को हवा नहीं मिलेगी ब्रीदिंग के लिए, तो ऑब्वियसली फिर ये डाई होने लगते हैं और इसी में जो है फिर रूट रॉटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने उतना निकाला, थोड़ा सा और निकाल के दिखाती हूँ आपको मैं। इस तरह से आप निकालते जाएं, जितना इजीली निकलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा गमले की मिट्टी हमने खाली कर देनी है। इस तरह से निकालेंगे और फिर हम इसके ऊपर सूखी सॉइल डालेंगे। जो हमारे पास सॉइल मिक्सचर मेरे पास ऑलरेडी रहता है वही मैंने डाला है, जो मैं पॉट्स के लिए बना के रखती हूँ। इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी है और सैंड भी है। ये सॉइल जो है वो काफ़ी वेल ड्रेन है। इस तरह से जो है, अब आप इस तरह से इसमें ड्राई सॉइल डाल देंगे तो क्या होगा कि जो पानी अंदर है उसको ये जो सूखी वाली सॉइल है ये एब्जॉर्ब कर लेगी और इस तरह से धीरे धीरे जो है पॉट के अंदर सॉइल में जितना भी पानी इकट्ठा है ये ड्राई वाला सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा और थोड़े टाइम में आपका प्लांट ठीक हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने इसको पानी नहीं देना है और इसको छाया में ही रहने देना है, कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी है इसके साथ, और आपका प्लांट थोड़े टाइम में हेल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं ओवर फर्टिलाइजिंग की। ओवर फर्टिलाइजिंग की वजह से भी पीस लिली का प्लांट ख़राब हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो फर्टिलाइजिंग जो है हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो हम इसमें डालते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र और दूसरा हम डालते हैं सॉलिड फर्टिलाइज़र। तो अगर आपने अपने प्लांट में ओवर फर्टिलाइज कर दिया है लिक्विड फर्टिलाइज़र की वजह से, तो उसके लिए सबसे सिंपलेस्ट जो एक रेमेडी है वो ये है कि आप अपने पॉट की मिट्टी को इस तरह से पहले लूज़ कर दीजिए। जहाँ तक हो सकता है, जितनी गहराई तक हो सकता है आप इसको लूज़ कर दीजिए, ताकि जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो पानी नीचे से जो है ड्रेन होल से पूरी तरह से ड्रेन हो जाए। ये देखिए मैंने ये लूज़ कर दिया। तो चलिए अब हम इसमें पानी डालते हैं और इस तरह से गमले में पूरी तरह से डीप वाटरिंग करनी है और थोड़ा वेट करेंगे। जब सारा पानी ड्रेन होल से बाहर आ जाएगा तो फिर हम एक बार फिर से इसमें पानी डालेंगे। इस तरह से हम लोग ये 3 से 4 बार तक ये प्रोसेस करेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा चला गया है मिट्टी में वो पानी से नीचे से ड्रेन होल से ड्रेन हो जाएगा और आपकी मिट्टी थोड़ी क्लियर हो जाएगी।
लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे में इसके बाद आप इसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने तक आप प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें और इसको छाया में ही रखें, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है ये मिट्टी को ड्राई कर देता है। और अगर आपने प्लांट में सॉलिड फर्टिलाइज़र डाला है तो फिर आप ऐसे करें कि ऊपर वाली जो मिट्टी है इसको आप थोड़ा थोड़ा लूज़ करके हाथ से जो है पहले वो सारे जो ग्रैनुअल्स जो हैं वो हटा दें आप मिट्टी के साथ ही, जैसे कि अभी ये मैं कर रही हूँ। इस तरह से जो है आप, क्योंकि सॉलिड को डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, ये बहुत धीरे धीरे डिज़ोल्व होके प्लांट को न्यूट्रिशन देता है। तो इसलिए जो है आप जहाँ तक हो सके, जितनी गहरी हो सके, आप खोद के इस तरह से जो है सॉलिड जो आपका फर्टिलाइज़र है वो आप इसको निकाल दें। और उसके बाद भी अगर आपका लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है इसमें फर्टिलाइज़र और नीचे तक हो सकता है चला गया है, तो फिर आप वही उपाय करें जो कि मैंने ओवर वाटरिंग के केस में किया था। उस केस में जो है आप इसमें फिर 2 से 3 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे प्लांट को और सारी मिट्टी निकाल के उसमें नई मिट्टी डाल देंगे जिसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं होगा। और इस तरह से जो है आप अपने पीस लिली को बचा सकते हैं। आप बस उसमें थोड़ा पानी डालिए और उसको छाया में रख दीजिए, या अपने घर में, जैसे कि ये इंडोर प्लांट है तो सनी साइड में जैसे आपके विंडो के पास रख दीजिए। बस इस तरह से जो है 2-3 महीने में आपका प्लांट बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम करते हैं पीस लिली की रीपॉटिंग। मैंने यहाँ पर एक ये 8 इंचेस का प्लास्टिक का पॉट लिया है और इसके नीचे होल्स हैं, मैंने होल्स बना के रखे हैं। ये मैंने प्लास्टिक का पॉट इसलिए लिया है क्योंकि ये लाइट वेटेड है और इसको कैरी करना इजी होता है। और हम इसको अंदर रखेंगे क्योंकि अगर बाहर रखेंगे तो प्लास्टिक के पॉट्स ब्रिटल भी हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है सबसे पहले हम ये जो होल्स हैं इनमें हम इस तरह से टूटे हुए पॉट्स के टुकड़े लगा देंगे ताकि मिट्टी जब हम पानी डालेंगे तो बाहर ना बह जाए। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे सॉइल मिक्सचर। इस सॉइल मिक्सचर को बनाने के लिए मैंने 30% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं आप, चाहे आप काउडंग ले, चाहे फिर आप ले वर्मी कंपोस्ट, और 30% मैंने इसमें डाला है सैंड, जिससे कि वेल ड्रेन्ड सॉइल बने। और 10% मैंने इसमें डाला है नीम की खली की खाद, वो इसलिए ताकि मैं अपने प्लांट के रूट्स को पेस्ट से बचा सकूं। तो हम सॉइल मिक्सचर पहले आधे से थोड़ा सा कम पॉट में डालेंगे। ये देखिए मैंने पॉट को आधे से थोड़ा नीचे रखा है, मिट्टी उतनी ही डाली है। अब हम निकालेंगे अपना पीस लिली का प्लांट दूसरे पॉट से। तो अब हम प्लांट को मिट्टी के ऊपर रख देते हैं। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर से मिट्टी डालेंगे तो ये जो नए शूट्स आ रहे हैं ये मिट्टी के अंदर दबने नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और मिट्टी डालने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और हाइट देना पड़ेगा। इस तरह से हम इसको बिठा के फिर ऊपर से सॉइल मिक्सचर डाल देंगे। और मिट्टी को चारों तरफ फैला के फिर थोड़ा सा दबा देंगे। मिट्टी बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरेंगे क्योंकि थोड़ा सा हमें स्पेस भी चाहिए जब हम पानी डालेंगे इसमें। थोड़ी सी और मिट्टी डाल देते हैं। तो आप ये देखिए जो शूट्स आ रहे हैं उसको आपने मिट्टी के ऊपर ही रखना है। जैसे ये बहुत छोटा सा शूट है, अगर हमने मिट्टी के अंदर दबा दिया तो ये फिर अंदर ही मर जाएगा। ये देखिए यहाँ से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे प्लांट में यहाँ पे भी छोटे छोटे शूट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो इनको हमने सुरक्षित सेफली बाहर ही रखना है, मिट्टी के बाहर रखना है। तो चलिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी हम थॉरोली डालेंगे ताकि मिट्टी पूरी तरह से भीग जाए और फिर ड्रेन होल से बाहर आ जाए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये पीस लिली का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल में अपने अनुभव शेयर करती हूँ आपके साथ, जो मैंने अपने प्लांट्स को ग्रो करते हुए इकट्ठा किए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।